तो बच्चों आइए हम लोग उस दर्पण के बारे में देखेंगे जिस दर्पण का उपयोग हम लोग घरों में करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे बनता है इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो ये बच्चों क्या है, आपका आयताकार कांच है, यानी कि ये कांच जो है ये पारदर्शी है, यानी कि इससे हम लोग आर पार आसानी से देख सकते हैं। इससे हम लोग आसानी से आर पार देख सकते हैं। अब इसे क्या करना है, दर्पण बनाना है। तो दर्पण बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कलय कर देते हैं। ये क्या हो गया, कलय, यानी कि इसमें हम लोग चांदी का एक परत चढ़ा देते हैं, जिससे क्या हो गया, आपको एक साइड जो होता है वो चमकीला बन जाता है। फिर उस चांदी के परत चढ़ाने के बाद हम लोग कुछ पीछे से रेड कलर का एक अलग से परत चढ़ा देते हैं। तो एक यह जो दर्पण बन गया आपका, ये कौन सा दर्पण बन गया है, समतल दर्पण। अब हम लोग समझेंगे दर्पण के प्रकार। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो बच्चों आप दर्पण देख रहे हैं, इस दर्पण को हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। ये दर्पण क्या कौन सा है, समतल। आप इस दर्पण को देख रहे होंगे भली बात है कि ये जो दर्पण है इसका परावर्तक सतह बच्चों कैसा है, तो समतल है। कैसा है, समतल। इसलिए इस दर्पण को हम लोग कहेंगे समतल दर्पण। और ये जो आप दर्पण देख रहे हैं ये कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण है, क्योंकि इसका जो परावर्तक सतह है एक गोले का भाग है, इसलिए इस दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस समतल दर्पण के बारे में समझ लेते हैं। तो समतल दर्पण में इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसके कुछ गुण हैं, यानी इसका जो प्रतिबिंब बनता है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो बच्चों ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। और समतल दर्पण के सामने ये क्या है, एक वस्तु है। ये क्या है, वस्तु। अब आप देख रहे होंगे कि दर्पण के दूसरी तरफ ये जो वस्तु हम लोग मार्कर रखे हैं, ये दर्पण के दूसरी तरफ भी क्या बन रही है, मार्कर ही बन रही है, यानी कि दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। और इस प्रतिबिंब को हम गौरपूर्वक देखें तो ये जो प्रतिबिंब है, जिस साइज का ये मेरा वस्तु है उसी साइज का क्या है, वो प्रतिबिंब है। ये जिस साइज का है उसी साइज का प्रतिबिंब है। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे हम लोग सीधा वस्तु को रखे हुए हैं तो प्रतिबिंब भी मेरा जो है उसी प्रकार से ये सीधा बन रहा है। तो प्रतिबिंब का जो साइज है वस्तु के साइज के क्या है, बराबर है। और यह जो प्रतिबिंब बना हुआ है ये प्रतिबिंब कैसा है, काल्पनिक प्रतिबिंब है, क्योंकि दर्पण के पीछे जो भी प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, काल्पनिक। और काल्पनिक प्रतिबिंब बच्चों हर हमेशा सीधा ही बनेगा। इसका एक और गुण देखते हैं कि जितनी दूरी पर आप देख रहे हैं इस वस्तु को हम रखे हुए हैं दर्पण से, सेम प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बन रहा है। यानी कि अगर हम यहां से यहां तक की दूरी देखें, ये 10 मीटर है, तो प्रतिबिंब का जो दूरी होगा दर्पण से कितना दूरी होगा, वो भी। ठीक है, उसके बाद इस जगह पे हम दूसरा वस्तु एक लेंगे और उसको देखते हैं। अब मान लीजिए कि मैं ही यहां खड़ा हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं दर्पण के सामने, तो मेरा ये जो दायां वाला भाग है, तो प्रतिबिंब में जो बना हुआ है वो कैसा है, बायां का है। और मेरा जो ये बायां वाला हाथ है वो आपको कैसा दिख रहा होगा, प्रतिबिंब का दायां हाथ दिख रहा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब होगा समतल दर्पण में, वो कैसा होगा, इसको हम लोग कहते हैं पार्श्विक विपरिवर्तन। पार्श्विक विपरिवर्तन इसमें क्या होता है बच्चों कि अगर कोई वस्तु है उसका जो दायां वाला भाग होगा वो प्रतिबिंब का बायां भाग होता है, और वस्तु का जो बायां भाग होगा वो प्रतिबिंब का क्या होगा, दायां भाग होगा। तो ये हम लोग का था कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। बच्चों अब हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण, तो पहला आपका ये अवतल दर्पण और दूसरा है आपका उत्तल दर्पण। तो हम लोग बारी बारी से इस दोनों दर्पण के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण, अब बच्चों ये आपके सामने जो दर्पण दिख रहा है वो कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसका जो परावर्तक पृष्ठ है ये क्या है, अंदर की ओर
धंसा हुआ है, परावर्तक पृष्ठ क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ है, और जो आप बाहर से देख रहे हैं उभरा हुआ पृष्ठ वो क्या है, कलय किया हुआ है, यानी कि अगर कोई भी प्रकाश इस पर पड़ेगी तो वो इस दर्पण को पार नहीं कर पाएगी। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। अब इस अवतल दर्पण को आप ध्यानपूर्वक देखिए, तो ये क्या है, किसी एक गोले का एक भाग है, किसी गोले का ये क्या है, भाग है। तो इस गोला का जो केंद्र बिंदु है, इस गोला का जो केंद्र बिंदु है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे, जिसको हम लोग किससे निरूपित करेंगे, सी से। अब ये जो आप दर्पण देख रहे हैं, इसके पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है, इसके पृष्ठ का मध्य बिंदु, इसको हम लोग कहते हैं ध्रुव, जिसको हम लोग किससे निरूपित करते हैं, पी से। अब इस ध्रुव और वक्रता केंद्र, इसके जो बीच की दूरी है, इस बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे, जिसको हम लोग कैपिटल आर से निरूपित करते हैं। अब देखिए, ये था आपका वक्रता त्रिज्या। अब हम इसके बाद उत्तल दर्पण पे अब आते हैं। अब बच्चों, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या है, उभरा हुआ है, और उस साइड से जो अंदर की ओर धंसा हुआ पृष्ठ है वो क्या है, कलय किया हुआ है, ठीक है। इसलिए इस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। अब इस उत्तल दर्पण का जो पृष्ठ देख रहे हैं, इसका जो मध्य बिंदु है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। और ध्रुव है, उसके बाद देखिए, ये जो आपका उत्तल दर्पण है, तो यह भी तो क्या है, एक गोले का भाग है। इसका जो गोला का भाग है, इस गोला का केंद्र देखिए तो दर्पण के पीछे है, दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग किससे निरूपित करेंगे, सी से। अब इस दर्पण को थोड़ा सा इधर ले आते हैं। अब ये जो आपका क्या था, ध्रुव था, और ये क्या है आपका वक्रता केंद्र, इसके बीच की जो दूरी होगी इसको भी हम लोग कहेंगे वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग किससे निरूपित करेंगे, आर से। यह था आपका, दोनों चीज समझ गए, अवतल में भी और उत्तल में भी। अब आते हैं हम लोग अवतल दर्पण के फोकस के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये कौन सा दर्पण आपके सामने दिख रहा है, अवतल, ठीक है। अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो मुख्य अक्ष है, इसके समांतर बहुत सारे प्रकाश की किरण को दर्पण के पृष्ठ पर पड़ने देते हैं। तो ये देखिए, आपके सामने बहुत सारा प्रकाश की किरण जा रही है और दर्पण के पृष्ठ पर पड़ रही है, और वहां से परावर्तन के बाद जब वो लौटती है तो एक ही बिंदु पर वो क्या हो रही है, मिल रही है, मिल के फिर वो आगे की ओर निकल जाती है। तो जहां पे मिल रही है वो बिंदु क्या कहलाएगा, आपका फोकस बिंदु, यानी कि ये जो बिंदु है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाएगा। अब इसी चीज को हम लोग उत्तल में समझते हैं। अब ये क्या है, आपका उत्तल दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ हमारे जिस ओर हम खड़ा है उसी ओर है। अब इस पर भी बहुत सारे किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, और परावर्तन के बाद क्या हो रही है, वो इसी दिशा में वापस लौट रही है। ये जो किरण है वो विभिन्न दिशाओं में मुड़ रही है, कुछ ऊपर चला गया, कुछ नीचे चला गया ना। लेकिन अगर हम देखें तो ये काल्पनिक रूप से अगर देखा जाए तो दर्पण के पीछे एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। तो जिस बिंदु से ये निकलती हुई प्रतीत हो रही है वह बिंदु क्या कहलाएगा, आपका उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाएगा। तो ये था आपका उत्तल दर्पण का